सुप्रभातम। अद्य भवतां संस्कृत कक्षायां सुस्वागतम। आज मैं विनय शंकर वर्ग एकादश के लिए तृतीय पाठ सुक्ति सुधा अर्थात सुवचन अमृत गुड स्टेटमेंट नेक्टर, इसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। इस पाठ का संकलन आचार्य चाणक्य की विश्वविख्यात रचना चाणक्य नीति और पंडित नारायण पंडित की रचना हितोपदेश से किया गया है। आचार्य चाणक्य की कविता जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए सर्वोत्तम है। श्लोक 1 से 3 में निवास करने योग्य स्थान, सच्चे दोस्त और सद्गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। श्लोक 4 से 8 तक लाभदायक व जीवन उपयोगी उपदेशों का वखान करते हैं। अनपढ़ मनुष्य का चालाक होना, तपस्वी लोगों का आचरण व्यवहार, पुरुष के 6 दोषों का वर्णन व सांसारिक सुखों का वर्णन है। जीवन को सुखी लक्ष्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ जीवन मूल्यों की निहायत जरूरत होती है। अतएव ये नीति संबंधी उपदेश जीवन को संस्कारपूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने में ये श्लोक अवश्य ही सहायक होंगे। अब इन श्लोकों को देखते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागम कचित् वासं तत्र न कारयेत्। अब श्लोक को देखते हैं। यहाँ पर देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यागम कचित् वासं तत्र न कारयेत्। इसमें वृत्ति जोड़ न संधि विच्छेद हो गया। अब विद्या जोड़ आगम ये हो गया। कश्चित क जोड़ चित्त संधि विच्छेद हो गया। सम्मान जोड़ न विसर्ग के बाद में न आया है, विस्तर का उकार हो गया। उत्तर विधान यही है। अब देख लेंगे शब्दार्थ। यस्मिन् देशे, जिस देश में, वृत्ति मतलब जीविका के साधन, बांधवा दोस्त या मित्र, विद्यागम माने विद्या प्राप्ति का साधन, वाचम निवास करना, कारयेत करें। इसका हिंदी हो गया जिस देश में न मान सम्मान हो अर्थात प्रतिष्ठा न हो, न कोई आजीविका का साधन हो और न ही दोस्त हो अर्थात कोई रिलेटिव हो और न ही विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति का कोई साधन हो, ऐसे स्थान पर किसी को भी निवास नहीं करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपने निवास स्थान का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए, जहां पर ये सुविधाएं हो। दूसरा हो गया आतुरे व्यसनी प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव। संधि विच्छेद हो गया। यह जोड़ तिष्ठति विसर्ग के बाद में तथा है या कारक कृत्य है तो दंत समय परिणत हो जाता है। अब कह रहा है आतुरे व्याकुलता में या रोग आदि में, व्यसने बुरे समय में, दुर्भिक्ष अकाल में, शत्रु संकट दुश्मन के भय होने पर, राज दरबार में अर्थात न्यायालय में, शमशाने शमशान घाट अर्थात मर्चर में, यह तिष्ठति जो रहता है साथ देता है, स बांधव वही बांधव है अर्थात मित्र है। आचार्य चाणक्य द्वारा सच्चे मित्र की विशेषता बताते हुए वर्णन किया गया है
कि जो परेशानी में व्यसने बुरे समय में विपत्ति में अकाल पड़ने पर, दुश्मन से खतरा होने पर और शासन प्रशासन में अर्थात न्यायालय में, राजा के दरबार में और शमशान घाट में साथ खड़ा रहता है, साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। अर्थात वही सच्चा मित्र या बंधु है जो हर पल सुख या दुख में आपका साथ दे। को अतिभार समर्थाणाम किम दूरम व्यवसायिनाम, को विदेश सविद्याणाम, को अप्रिय प्रियवादिनाम। अर्थात अतिभार मतलब ज्यादा बोझ, समर्थाणाम मतलब समर्थवान लोगों का, व्यवसायी नाम उद्यमियों के लिए आया है अर्थात व्यापारियों के लिए, सविद्यानाम पढ़े लिखे लोग विद्वान लोगों के लिए, अप्रिय जो प्रिय न हो, प्रियवादी नाम माने प्रियवाल बोलने वालों के लिए। अब यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया, कह जोड़ अति भारा, कह जोड़ अति भारा, और ये हो गया समर्थानाम दूरम व्यवसाय नाम, तो समर्थानाम किम जोड़ दूरम व्यवसाय नाम, को विदेशा तो क जोड़ विदेशा, को अप्रिय तो क प्लस अप्रिय, संधि विच्छेद हो गया। अब देख लेंगे अर्थ। अर्थात आचार्य कहते हैं कि सक्षम लोगों के लिए कोई कार्य भारी अर्थात बोझ के समान नहीं होता है, और उद्यमियों अर्थात व्यापारियों के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, और पढ़े लिखे अर्थात विद्वान लोगों के लिए विदेश भी स्वदेश जैसा हो जाता है, कोई विदेश नहीं रह जाता। और जो प्रिय बोलने वाले लोग हैं उनके लिए कौन अप्रिय होता है, अर्थात कोई नहीं, यानी सब प्रिय होते हैं, जैसा कि आप भला तो जग भला। कहने का आशय है कि प्रिय और मधुर बोलने वालों के लिए पूरा संसार वशीभूत होता है। काच कांचन संसर्गात धत्ते मार्कतिम द्वितीम, तथा सत्य सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। शब्दार्थ हो गया, काच मतलब कांच शीशा, कांचन संसर्गात, कांचन मतलब सोने के साथ होने से, मारकती नाम मतलब मरकत मणि अर्थात हीरे जैसी, द्वितीम चमक, धत्ते धारण कर लेता है, षण सन्निधान मतलब सज्जनों के साथ से, प्रवीण्यता दक्षता को प्राप्त हो जाता है। संधि विच्छेद हो गया, मार्कतिम जोड़ द्वितीम, सत्य जोड़ सत्य जोड़ निधानिन, तो सत्य सन्निधानिन, मूर्ख जोड़ याति मूर्खो याति। अब इसका अर्थ हो गया, आचार्य माने पंडित की संगति का महत्व प्रतिपादित करते हुए बताते हैं कि स्वर्ण की संगति से कांच शीशा भी मरकत अर्थात हीरा पन्ना किसी चमक को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही सज्जनों की संगति में रहकर मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। कहने का भाव यह है कि गुण दोष संगति का परिणाम होता है, अतएव मानव को अच्छे मानवों की संगति करनी चाहिए, जस संगति तस गुण निधाना। तावत् शुभ मंगलम इति वार्ता।